साथियों, आपके सामने एक वाक्य है जिसके पहले कुछ अक्षर अलग अलग लिखे हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: का, ग, द, ही, पे, जान, गवायो। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए एक सार्थक वाक्य बनाने की कोशिश करें। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो आप ये समझिएगा आप विद्वान हैं, अन्यथा उत्तर आगे की स्लाइड में आपको मिल जाएगा। जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समझें। जो आगे के 4-5 अक्षर हैं, इन्हीं से मिलाकर वाक्य बनेगा। देखते हैं कितने लोग सफल होते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने 3 वाक्य दिखाई दे रहे हैं। पहला वाक्य है काग दही पे जान गवायो। दूसरा वाक्य है कागद ही पे जान गवायो। और तीसरा वाक्य है का गदही पे जान गवायो। तो आपने देखा कि शब्दों का जो सिर है, जो ऊपर लाइन खींचते हैं, सिर बांधने से अलग अलग अर्थ निकल रहा है। या ये कहें, अक्षरों का जोड़ा हम अलग अलग बना देंगे तो अक्षर सेम रहेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। अब ये अर्थ निकल क्यों रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करें। हकीकत में हुआ क्या था, किसी हलवाई की दुकान पर दही का पात्र रखा हुआ था। वहां पर एक कवि महोदय कुछ जलपान कर रहे थे। उसी समय एक कौवा आया और उस दही के पात्र में चोंच मारने लगा। यह देखकर हलवाई ने उस पर कंकड़ी मारी और संयोग से वो कौवा मर गया। तो कवि महोदय ने वहीं पर एक पंक्ति लिख दी, काग अर्थात कौवा दही पे जान गवायो, अर्थात कौए ने दही पे जान गवा दी। और ये कहा उस हलवाई से कि हलवाई, इस कागज को यहाँ लटका कर रखना ताकि लोगों को मालूम चले कि यहाँ पर एक कौए ने कभी दही पर जान गवा दी थी। समय निकलता गया, वो कागज पुराना होता गया। एक सज्जन थे जो कि क्लर्क थे, उन पर कागजों में कुछ हेरफेर हो गई थी, कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण उनकी नौकरी चली गई। एक दिन वो वहां आए जलपान करने के लिए, तो जलपान करते करते उनकी नज़र उस कागज पर पड़ी। तो देखिए, अब बात है मनोदशा की। उनकी मनोदशा कैसी थी कि उनकी नौकरी चली गई थी। किस कारण से? कागजों में कुछ गलत हो गया, हेर फेर हो गई। तो वो महोदय उसको क्या पढ़ रहे हैं, कागद ही पे जान गवायो। कागज अर्थात कागज ही पे तुमने जान गवा दी, अपनी नौकरी गवा दी। तो देखिए मनोदशा का कितना फर्क पड़ता है कि उन कवि महोदय, उन बाबू महोदय को वो कागज दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा अर्थ देखते हैं। साथियों, जो तीसरा अर्थ है ये महिलाओं की अस्मिता या बच्चियों की सम्मान से जुड़ा हुआ है। हमारा उद्देश्य उनकी भावना को आहत पहुंचाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं है। केवल और केवल एक हास्य प्रकट करने के उद्देश्य से ये बात यहाँ कही जा रही है। सामान्यतः शहरों में होता है, नवयुवक होते हैं, युवती होती हैं, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रेम पास में बंधे होते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं।
उनमें से यदि कोई किसी अनबन के कारण छोड़कर चला जाए तो दूसरा अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और सोच लेता है अब जीवन खत्म है, व्यर्थ है, उसके बिना, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा ही एक नवयुवक के साथ हुआ। वो नवयुवक भी घूमते घामते टहलते हुए उन्हीं हलवाई महोदय की दुकान पर आया और जलपान करने लगा। तो उसकी नज़र भी उस लेख पर पड़ी। अब उसकी मनोदशा कैसी थी, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड प्रेमिका उसको छोड़कर चली गई थी, तो सोच रहा था कि मैं जान दे दूंगा। लेकिन उसने उसको पढ़ा, कागद ही पे जान गवायो, अर्थात क्या उस लड़की के पीछे क्या है वो आप समझ रहे होंगे। क्या है वो, तो बस ऐसे ही है, उसके ऊपर जान क्यों गंवा रहा है, अरे छोड़कर चली गई तो चली गई। तो उस लड़के को एक अंदर से आवाज आई कि क्या है, वो चली गई तो कोई दूसरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उस लड़के ने अपनी मृत्यु का ख्याल त्याग दिया। इस प्रकार आपने देखा शब्द सेम थे, एक जैसे ही थे, लेकिन मनोदशा परिस्थिति के बदल जाने से अर्थ भी उनका बदल गया। जिसने जैसा देखा उसने वैसा ही अर्थ लगाया। अतः हमको किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें प्रत्येक परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति आज हमें प्रतिकूल लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि हमारी मनोदशा कुछ वैसी ही हो गई है। जिस प्रकार भगवान के विषय में कहते हैं कि भगवान के कितने रूप हैं, अनंत रूप हैं, जो जैसा देखता है उसको वैसा ही हरि दिख जाता है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा ज्ञान भी मिला होगा, आपका मनोरंजन भी हुआ होगा। आप इस लाइन को अपने छोटे बच्चों को मनोरंजन के उद्देश्य से, उनको कुछ सिखाने के उद्देश्य से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।